और महाराज जिसे आप मारने जा रहे हो केवल नारी ही नहीं अबे तो सकथम भगनिम हन्यात। अरे महाराज ये देव की एक तो नारी है और दूसरे आपकी बहन और तीसरे अभी अभी विवाह मंडप से उठ करके आई है। अरे विवाह के समय कन्याएं तो वैसे लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं महाराज, अभी तो इसके शादी के चिन्ह भी इससे अलग नहीं हुए हैं और आप इसे मारने जाते। श्लाघनीय गुणासुरे भवान भोज्य ससी करा सकथम भगनिम हन्यात स्त्रिया मुद्रा परवन। कंस ने कहा महाराज वसुदेव जी से, कहा भी तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने कहा कि इस देव की काष्टम गर्भ मेरा काल होगा और नीति कहती है कि अपने शत्रु को जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा महाराज मृत्यु के भय से इतना बड़ा अपराध करने जा रहे हो, आप हमें बताओ कि मृत्यु के अलावा और दुनिया में सत्य क्या है? हाँ, मृत्यु के भय से इतना बड़ा कलंक लेने जा रहे हो। अरे दीपक जलने को बुझता है, दीपक जलने को बुझता है। बड़ा समझाया वसुदेव जी। महाराज जरा एक दृष्टि डालो अपने बहन के ऊपर, देखो आपके भय से आपके कोप से ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री को घुमा, देखो कैसे आपके भय से थर थर कांप रही है। अंत में जब श्री वसुदेव जी को लगा कि कंस मानने वाला नहीं है, तो वसुदेव जी ने विचार किया कि जो मृत्यु सामने खड़ी है इसको लाओ थोड़ा सा पीछे टाला जाए। वसुदेव जी ने कहा भैया तुम्हें तो ये विश्वास है कि मैं कितना सत्य का पालन करता हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें देवकी से तो भय है नहीं, देवकी की संतान से भय है, तो मैं ये वचन देता हूँ कि देवकी की हर संतान मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। इस बेचारी को तो कम से कम मत मारो। कंस ने कहा एक शर्त स्वीकार करो। आप भी बोले बोलो, जब तक इसकी 8वीं संतान नहीं हो जाएगी तब तक तुम मेरे कैद में रहोगे, मेरे जेल में रहोगे। बस देव जी पत्नी धर्म का पालन करने के लिए देवकी के साथ कंस के जेल में रहना स्वीकार कर जेल में डाल दिया। कालांतर में एक प्रथम पुत्र वसुदेव जी को प्रकट हुआ। श्री वसुदेव जी ने माता देवकी ने उसको स्तनपान कराया। वसुदेव जी उसको लेकर के कंस के पास गए। महाराज जी मेरा प्रथम पुत्र है। कंस बड़ा खुश हुआ, वाह भाई वसुदेव तुम वचन के बड़े पक्के हो, पर इसे ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं, इसे ले जाओ। मेरा काल तो अष्टम गर्भ है। उधर से वसुदेव जी आ रहे थे, इधर से नारद जी एक कमल का पुष्प घुमाते हुए कंस के पास जा रहे। महाराज कंस ने कहा जय हो महाराज की। कहा बताओ इस कमल पंख की 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कंस समझ गया, ओ महाराज समझ गया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कमल पुष्प को जिधर से घुमाओ, जो जिस पंखुड़ी को गुनो वही 8वां हो जाए। वसुदेव जी को बुला करके उस बालक को लेकर के पत्थर की शिला पर पटक दिया। पर यहाँ काफी चर्चाएं होती हैं कि एक संत होकर के एक इस तरह से कार्य किया। अरे इसके पीछे बहुत सारे सिद्धांत हैं। ये बालक जो हमारे श्री कृष्ण की माँ के उधर से प्रकट हो रहे हैं कोई साधारण नहीं, ये तो सभी अष्टवसुओं में से हैं, श्रापित थे, उस कारण यहाँ जन्म हो रहा है। और दूसरा श्री नारद जी का एक सिद्धांत और है कि अगर इसको कल मरना है तो इसके पाप का घड़ा भरे, कम से कम ये आज ही मर जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। हम एक वो टुकड़ा गाते थे ना कि भरते भरते घड़ा पाप का जो अगर भर गया तो क्या करोगे, और मरते हो जिस पे तुम इतना ज्यादा वही मर गया तो क्या करोगे, है ना। तो इस तरह से 6 पुत्रों देवकी के कंस ने मार दिया। अब सप्तम में गर्भ में शेष अवतार श्री लखनलाल जी जब माता देवकी के उदर में आए, कन्हैया ने अपनी योग माया को बुलाया, देवी ये सप्तम गर्भ कोई साधारण नहीं, ये तो मेरा शेष मेरा लक्ष्मण है। एक काम करो तुम देवकी के उदर से इसका संकर्षण करके और हमारे पिता श्री वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो रोहिणी है
जो कि प्रायः नंद बाबा के घर जब से वसुदेव जी जेल में आ गए, नंद बाबा और वसुदेव जी मित्र हैं, तो रोहिणी जी गोकुल में नंद बाबा के घर हैं। मेरे इस लक्ष्मण को तुम ले जा करके उनकी दूसरी पत्नी के उदर में उदरस्थ कर दो, और तुम यशोदा की कन्या बन करके नंद बाबा के घर आओ। मैं देवकी का अष्टम पुत्र बन करके वसुदेव देवकी के यहाँ आ रहा हूँ। मुझको लेकर के वसुदेव जी जाएंगे और गोकुल से तुमको लेकर आएंगे। तुम कंस के हाथ में जाना, आकाशवाणी करके उड़ जाना। महाराज तभी से तुम्हारी साल में 4-4 बार तुम्हारी पूजा होगी। साल में 4-4 नवरात्रि होती है। 2 तो हम सभी जानते हैं, 2 पूजित है और 2 गुप्त नवरात्रि होती है, और फिर तो तुम्हारी को पूजा होगी। महाराज इस तरह 7वां गर्भ पहुंचा दिया माता रोहिणी के उदर में, और अष्टम गर्भ में अब स्वयं वो साक्षात नारायण हरि माता देवकी के उदर में आए। कंस का रोज का नियम था कि वो आता था जेल में, वसुदेव देवकी का निरीक्षण करता था। आज जब भगवान माता देवकी के उदर में उदरस्थ हो गए, और आज जब कंस आया जेल खाने में और माता देवकी के मुखारबिंद को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। अब कंस भी थोड़ा सा बहुत सावधान है, क्योंकि अब की बार अष्टम गर्भ आ रहा है, जो कि आकाशवाणी के द्वारा बताया हुआ कि मेरा काल आ रहा है। जब देवकी के मुखारबिंद को कंस ने देखा, आहे सुमे प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम श्रितोयन पुर्यमीद्रसी। कंस विचार करता, वो हो देवकी को इतना सुंदर मैंने तो कभी देखा नहीं। आहे सुमे प्राण हरिर्गुहाम, लगता है मेरा प्राण हरता हरि देवकी के गर्भ गुहा में प्रविष्ट हो चुका है। क्या करना चाहिए? किमत्तस्म करणीयम। सोचता है कि खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, लाओ देवकी को ही मार दें, काम खत्म हो जाए। यही सोच करके महल से जब देवकी के पास आता है, और जब मैया देवकी के सामने पहुंचता है, तो थोड़ी सी विचारधाराएं बदल जाती है, क्योंकि अब गर्भस्थ गोविंद का सामना हो जाता है कंस का ना। सोचता है 6 को मार दिया, ऐसे 7वां होगा, 8वां होगा, इसको भी मार दूंगा। अब देवकी को मारूंगा तो स्त्री हत्या और जगत में कितनी उपहास होगी। फिर विचार बदल जाता है। लेकिन जब महल में जाता है तो फिर सोचता है, माथा गर्म हो जाता है, खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। इस तरह बार बार वो जेल में आता है और बार बार महल में जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस तरह कंस की गति ये हो गई, चिंतयानो हृषि के संपस्सयत तन्मयम जगत। जब से नारद जी ने बताया था कंस तुम्हारा काल काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, जब देवकी के मुखारबिंद को कंस ने देखा, तब से चारों तरफ उसे कृष्ण कन्हैया ही नजर आ रहा है। चिंतयानो हृदय के संपस्सयत तन्मयम जगत। और भगवान ने एक ही चीज कहा है, भाई तुम हमारा चिंतन करो, स्मरण करो, रिश्ता चाहे जो रखो। अब विचार करो, इतना भजन शायद कोई भगवान का भक्त भी नहीं करता होगा। अरे कंस के लिए तो यहां तक लिखा है कि अगर भोजन आया है और हर काली वस्तु में कंस को कृष्ण कन्हैया ही नजर आ रहा है। दाल में अगर जीरा दिख जाए ना तो दाल की कटोरी फेंक देता, अरे देखो काला काला मुरली वाला आ गया। सामने खड़े व्यक्ति के आंखों की काली पुतरिया में भी उसे कृष्ण कन्हैया नजर आ रहा है। ऐसा भजन कौन भक्त करेगा? आज जब भगवान माता देवकी के उदर में उदरस्थ हुए, तो आज सारी प्रकृति, भगवान चंद्रशेखर, ब्रह्मा जी, इंद्रदादि समस्त देव देवी जन आज आकाश मंडल से भगवान की सुंदर गर्भ स्तुति करते हैं। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से, राजन ले लो आनंद भगवान के इस गर्भ स्तुति का। आइए हम सभी भी खूब भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए और अपने गोविंद के उस दिव्य स्तुति में सम्मिलित हों कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि, स्वागतम
कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। जय हो। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। जय हो। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्ये व्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। जय हो। श्री राधे। शृण्वन् गृह्णन् संस्मरन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। क्रियासु यस्तव चरणारविन्दयोराविष्टु चेता न भवायि कल्पते। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि। इस तरह बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं सभी देवजन। कहते हैं प्रभु आप ही त्रिकालाबाधित सत्य हो, पूर्व में, मध्य में और आज प्रभु आपकी ही सत्ता विद्यमान है। इसलिए हे हरि हम आपके पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य। हे प्रभु जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं वो इस भवसागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान बड़ी सहजता से पार कर जाते हैं। ये रविंद्राक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावा तभी शुद्ध बुद्धया। हे रविंद्राक्ष, लेकिन जो प्राणी अभी मुक्त तो हुए नहीं पर अपने को मुक्त मान बैठे, यानी मन के ही लड्डू खा रहे हैं और अपने आप को ब्रह्म मानकर आपके चरणों से अलग कर लिया, वो त्वयस्त भावा तभी शुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है और परिणाम आरोहि कृच्छेण परम पदम ततः
पतन्य धोनादुत युष्मदंग्रया। बड़ी कठिनता से साधना करते वो बड़े बड़े ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्मादिक ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी वहां से गिरते ही इस धरातल पर और धूल चाट जाते हैं। और दूसरी तरफ तथा नते माधव तावका क्वचित। हे माधव, जो आप को ही अपना सर्वस्व मानकर तन मन धन से आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनको आप बड़ी सहजता से इस भाव सागर से पार करा देते हो। त्वयाभिगुप्ता विचरंत निर्भया। आप उनको चारों तरफ से इस प्रकार से निकाल कर ले जाते हो कि उन्हें कभी गिरने नहीं देते, उन्हें कभी गिरने का कोई भय नहीं रह जाता। बड़ी सुंदर स्तुति की, माता देवकी की भी स्तुति की देवताओं ने। हे मां, अब आपको इस कंस से डरने की जरूरत नहीं है। दृष्टियामुते कुछ गता पुरापमान। मां, आप कितनी बड़ी भाग्यशालिनी है जो अखंड नियंता है, जिसके रोम रोम महलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड आज वही आपके उदर में उदरस्थ हो गया है। मां भूत भजम, मां भूत भयम भोज पते मुमूर्षा। अब आपको भोजपति कंस से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह सुर समूह विनती कर जब पहुंचे निज निज धाम, तो वसुदेव और देवकी कंस के जेल खाने में, पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी लगी है, लेटे हैं। इधर भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया, मध्यरात्रि ठीक 12 बजे का समय आ गया और भगवान जगन्निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम। भगवान चतुर्भुज रूप में माता वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्त भगवान की जय हो। दोनों किसी तरह उठ करके हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ गए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान की आराधना तपस्या करने वाले भक्त को ही भगवान का दर्शन होता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, शुभ पावन मई वो घड़ी आ गई, जिसका वर्षों से वसुदेव देवकी को और इस सारी प्रकृति को इंतजार था। आज वो घड़ी, शुभ पावन मई वो घड़ी आ गई और खुश्क फूलों में ज्यों पंखुड़ी आ गई। प्रतीत कैसा हो रहा है? जैसे रंग के कर पारस मरी आ गई, मरी आ गई, मरी आ गई। हो की तृप्त हुई आत्मा, तृप्त हुई आत्मा। कब? जब प्रगटे परमात्मा, तृप्त हुई आत्मा, प्रगटे परमात्मा। है मगन रजनी मन ही मन मां, हरिचरण में प्रफुल्लित अंतरात्मा, धर्मात्मा है आधी आत्मा।
जय हो। तो आए आधी रात माँ। तृप्त हुई आत्मा जी, तृप्त हुई आत्मा, प्रगटे परमात्मा, है मगन रजनी मन ही मनमा, हरि चरण में प्रफुल्लित अंतरात्मा, जय हो। धर्मात्मा, आए आधी रात माँ, वो आए आधी रात माँ, वो आए आधी रात माँ। जय हो। राधे। जय जय। जय हो। भगवान प्रकट हो गए, आए आधी रात में। त्रेता में जब प्रभु श्री राम का अवतार हुआ तो दिन में ठीक 12 बजे, और कन्हैया का अवतार हुआ तो रात में ठीक 12 बजे। इसके पीछे एक छोटा सा कारण सुनते चलें। जब त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ तो वहां एक स्थिति ऐसी बनी कि मास दिवस कर दिवस भाई मरम न जाना कोई। जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो पूरे 1 महीना सूर्य भगवान जय हो। महाराज दशरथ के महल के ऊपर ही ठहर गए भगवान का दर्शन करने के लिए। सारी प्रकृति तो बिल्कुल आनंद में डूबी थी, लेकिन भगवान राम के जन्म के अवसर पर 2 लोग बड़े दुखी थे। कौन कौन? एक तो बेचारी रात्रि और दूसरे चंद्रमा। सूर्य भगवान जब तक अस्त ना हो तब तक रात्रि और चंद्रमा को भगवान का दर्शन कैसे हो? अरे ये हटे तब तो वो आवे, दिन रात एक साथ आ नहीं सकते। तो मास दिवस कर दिवस हुआ वहां प्रगटे जब रघुराई, दर्शन की प्यासी वो नैना राम से मिलने आई। हाँ राम से मिलने आई। हाँ राम से मिलने आई। पीछे पीछे चंद्रमा भी आ गए। मेघ दामिन, आज मेघ दामिन चंद्रमा की आँखियां डबडबाई। दोनों रोने लगे, और जब दोनों का रोना देखा तो भगवान ने कहा भाई चिंता न करो देवी रात्रि, जाओ। इस युग में तो दिन में आया, लेकिन अगला अवतार रात्रि में ही होगा, खूब आनंद से दर्शन करना। चंद्रमा ने कहा सरकार मेरे लिए क्या आदेश है? कहा आपके सूर्य वंश में आया तो अगली बार चंद्रवंश में आऊंगा। मारे खुशी के नाचने लगे चंद्रमा। चंद्रमा महाराज खुश तो हुए, लेकिन थोड़ा सा चेहरा लटका रह गया। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? कहा सरकार अभी त्रेता चल रहा है, पूरी लीला करोगे, त्रेता बीतेगा, द्वापर आएगा, तब आपका अवतार होगा, बड़ा लंबा इंतजार हो जाएगा। अब वो भगवान कैसा कि जो अपने किसी भक्त की हर कामना को तुरंत पूर्ण न करे। कहा अच्छा कोई बात नहीं। राम जी ने कहा कल हमारे गुरु जी आएंगे नामकरण करने, और जब नामकरण करने आएंगे तो वो मेरा नाम रखेंगे राम, लेकिन जाओ चंद्र मैं तुमको इसी जन्म में अपने नाम के साथ जोड़ लूंगा। वो रखेंगे मेरा नाम राम, लेकिन मैं बन जाऊंगा रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा तो पूरे पूरे खुश हो गए। वारे सरकार बहुत कुछ दे दिया आपने। जब मेघ दामिन चंद्रमा की आँखियां डबडबाई, तो दिया बचन द्वापर में बन के आऊंगा यदुराई। किए कौतुक निराले बादल छाए काले काले, खुल गए जेल के ताले, सो गए सारे पहलेवान। पधारे हवालात्मा है मगन रजनी मन ही मन माँ, हरि चरण माँ प्रफुल्लित अंतरात्मा, धर्मात्मा आए आधी रात माँ, ओ आए आधी रात माँ। जय जय। बहुत अच्छे क्या बात।
इस तरह जब भगवान वसुदेव और देवकी के सामने प्रकट हुए तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज एक अद्भुत बालक जन्म ले रहा है। तम अद्भुतम बालक अब मुझे क्षणम। परीक्षित ने कहा, महाराज इसमें अद्भुतता क्या थी? कहा, सबसे बड़ी अद्भुतता तो ये थी कि चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। जो बालक वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुआ है वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अम्बुजे क्षणम, नेत्र कमल की तरह। माता देवकी से भगवान ने कहा, माँ मैंने तुमको वचन दिया था, देखो पुत्र रूप में आ गया तुम्हारे सामने। मैया ने कहा, भगवान कहीं ना कहीं आप अपने वचन से चूक रहे हो। कहा, क्यों? कहा, आपने वचन क्या दिया था? कहा था, वचन दिया था जब कश्यप अदित महातप कीना तिनको हुए पूरब पर दीना, वो तो महाराज दशरथ के साथ हुआ। ऐसे जब माता देवकी और वसुदेव के यहाँ आना हुआ तो कहा, मैया देख मैंने कहा था तेरे घर पुत्र रूप में आऊंगा। तो माता देवकी ने कहा, पुत्र रूप में आने के लिए कहा था? बोले हाँ। तो कहा, आप भूल तो नहीं रहे हो? बोले क्यों? कहा कि पुत्र रूप में आने के लिए कहते, लेकिन यहाँ तो आप पिता बन करके आए हो। अभी बताओ, कितने लंबे चौड़े 4 हाथ वाले आप ऐसे हो, आपको पकड़ कर लेके चलूं दुनिया से कहूं ये बालक मुझको पैदा हुआ है, कोई मानेगा? भगवान ने कहा, क्या करूं भैया? कहा, तो पहला तो काम ये जो 4 हाथ है इसमें से 2 गायब करो। 2 हाथ वाले भगवान बन गए। अच्छा, अब छोटे से बन जाओ। कीजिए शिशु लीला, भगवान छोटे बन गए। कहा, मैया अब ठीक है? कहा, हाँ और तो सब ठीक है, लेकिन एक काम करो, कभी आज तक ऐसा सुना नहीं गया कि कोई बच्चा वस्त्र इत्यादि पहन करके पैदा हुआ हो। एक काम करो, अगर बाल सुख देना है तो नंगे हो जाओ। हाय हाय, क्या भगवान की भक्त वत्सलता है, जो सारे जगत का पालन करता है। आज माँ के प्रेम में वो दिगंबर हो गए छोटे से। मैया अब ठीक है? हाँ लाला ठीक तो है, लेकिन एक काम करो, अब रो। कहा, कौन सी आपत्ति मेरे ऊपर आई पड़ी है जो मैं रोऊं? और फिर मैया जैसे मैं रोऊंगा तो कंस मामा के सारे पहरेदार डंडा ले लेकर के आ जाएंगे। अब हम जो बता रहे हैं वो करो। क्या करूं लाला? मुझको इसी सूप में लिटाओ और पिताश्री आप मुझको यहाँ से लेकर के जाओ गोकुल, और वहाँ अभी नंद बाबा के घर एक कन्या ने जन्म लिया है, मुझको वहाँ सुला देना और उस कन्या को लेकर के आप चले आओ। वसुदेव जी ने कहा, रारी के पाँव में बेड़ी पड़ी है, हाथ में हथकड़ी पड़ी है, और 10,000 सैनिक द्वार पर खड़े हैं, बड़े बड़े ताले जेल के लगे हुए हैं, हमको कह रहे हो इस सूप में लिटाओ, लेके गोकुल जाओ। भगवान ने कहा, उद्यमा सफलस्तेयम, आप प्रयास करो, प्रयत्न करो। जैसे ही वसुदेव जी ने मन में विचार किया, हाथ की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी खुल गई और खुल गए ताले के मारे, बात हो गई कि खुल गए ताले के मारे, वह क्या बात हो गई कि जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्मे जन्मे कन्हैया करामात हो गई। हाथ की हथकड़ी टूट गई, पांव की बेड़ी खुल गई, फाटक पर पहरेदार सो गए। वसुदेव जी निर्विघ्न बालक को लेकर के और जमुना तट पर पहुंचे तो जमुना की लहरें विचित्र। देखा मेरे प्राण प्रियतम आ रहे हैं, एक बार चरण स्पर्श हो जाए। श्री वसुदेव जी लाला को लेकर के जाते हैं गोकुल। आज सारे ब्रजवासी खर्राटे बजाए सोए रहे हैं।
कौन आया कौन गया किसी को पता नहीं। बसदेव जी ने लाला को मैया यशोदा के गोदी में लिटा दिया, लाला की जगह लाली को उठा लिया और पुनः वापस आ गए। जेल में आते ही हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ गई। संत कहते हैं कि जब जीव ब्रह्म की निकटता प्राप्त करता है तो सारे बंधन उसके टूट जाते हैं, लेकिन योग माया, माया भगवान की माया के चक्कर में जो पड़ता है तो पुनः सारे बंधन उसको जकड़ लेते हैं। कन्या ने जोर से गला फाड़ के रोया, सारे पहरेदार जगे, सूचना कंस को गई। कंस तो भैया आज बड़ा घबराया, दौड़ा आया और लाला की जगह देवकी के गोदी में जब लाली को पाया तो बड़ा घबराया। पर कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कन्या हो चाहे बालक हो। मैया देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। पर कंस ने देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया और एक पत्थर की शिला पे पटकना चाहा। इतने में हाथ से वो कन्या छूट के आकाश में उड़ गई और वहीं से आकाशवाणी कर दिया, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो ब्रिज में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा कहां बहन जी? कन्या ने कहा पूरी जन्म कुंडली थोड़ी बताऊंगी। अब कंस घबराया, दौड़ा आया बस देवकी के पास, कहा क्षमा प्रार्थी होने लगा, बहन आज मुझे पता चला कि ये देवता भी झूठ बोलने लगे। आकाशवाणी ने कहा था कि तेरा अष्टम गर्भ मेरा काल होगा और अभी अभी ये बहन जी आकाशवाणी करके गई हैं कि मैं उसको मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। बड़ा अपराध मुझसे हो गया, मैंने तुम्हारे 6 बालकों को मार दिया। एक बार तो कंस ने वसुदेव और देवकी को अपने जेल से मुक्त ही कर दिया। अब इधर आइए 10 मिनट में हम सभी थोड़ा सा नंद उत्सव का आनंद ले लें गोकुल में। नंद बाबा नब्बे वर्ष के नंद बाबा हो गए। कब वसुदेव जी लाला को लेकर के गए और लाली को लेकर के चले आए किसी को पता नहीं चला। आज योग माया के प्रभाव से सारे ब्रजवासी सो रहे हैं। एक दिन साधु संतन की मंडली आई नंद बाबा के घर। नंद बाबा 90 वर्ष की अवस्था के हो गए, घर में को छोरा छाकरा ना, एक संतान ना। एक दिन साधु संतन की मंडली आई, सो बाबा ने बड़े प्रेम से बड़े भाव से उन संतन की खूब सेवा करके बड़ी सुंदर पंगत कराई, भंडारा कराया। सो संत जब खूब सुंदर प्रसाद पा करके और आनंद में भय, वाही समय नंद बाबा ने जा करके उन संतों के चरणों में प्रणाम किया तो संतों के मुंह से निकल गया, बाबा पुत्रवान भवा। बाबा को तो शर्म आ गई, जा महाराज या बुढ़ापे में ये कहाँ आशीर्वाद दे रहे हो, या 90 वर्ष की अवस्था में मेरे घर संतान कहां से हो। पर संत भी महाराज अब तो संतों के मुंह से निकल गया, अब तो जब तक तुम्हारे घर पुत्र ना हो जाए तब तक हम तुम्हारो घर छोड़ बेवारो ना है। क्या करोगे महाराज? महाराज हम गोपाल संतान मंत्र को जप करेंगे, हम तो भजन करेंगे, तुम भोजन कराए जाओ। अब तो नंद बाबा ने खोल दियो भंडारे, चल रहा है भंडारा, हजारों संत बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं। आज उन संतन के प्रसाद से, उन संतन के आशीर्वाद से नंद बाबा को लाभ भयो, मैया यशोदा को लाभ प्राप्त हुआ। नंद बाबा तो लाला के जन्मोत्सव के 3 महीना पहले ही नंद बाबा की 2 बहनें नंदा और सुनंदा, यानी यशोदा रानी की 2 ननदें, नंद बाबा 3 महीना पहले ही चले गए अपनी बहन सुनंदा और नंदा को लेने। अरे सुनंदा चल तू बुआ बन बेवारी। अब बुआ लोगों को पता चल जाए कि घर में भतीजा आए बेवारो तो कितनी खुशी होवे। आज 3 महीने पहले ही दोनों बहनें भाग करके आई और खूब भाग दौड़ करके अपनी भाभी यशोदा की सेवा कर रही हैं। पर आज कब वसुदेव जी आए, लाला को रख करके लाली को लेकर के चले गए, किसी को कुछ खबर नहीं। आंख खुली अगर आज सवेरे तो सबसे पहले सुनंदा जी की खुली। और सुनंदा जी ने विचार किया कि रोज भाभी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करे, आज कहा बात है इतनी देर हो गई कि वो सो रही हैं। जाकर के सूतिका गृह में खिड़की से जब झांक करके देखा तो यशोदा रानी तो सो रही हैं,
लेकिन उनके बगल में एक नील कमल सी आभा लिए झीनी सी चदरिया ओढ़े एक सुंदर सा लाला किलकारियां भर रहा है। और जैसे उस लाला पर दृष्टि पड़ती है सुनंदा जी की, वो तो चिल्ला पड़ी, हो गयो। कुछ ब्रजवासी सुन करके आगे, का भयो? सुनंदा जी ने कहा कछु ना भयो, पहले ये बताओ हमारे भैया कहाँ है। सोचा कि ये सुंदर समाचार मैं अपने भैया को सुनाऊं। ब्रजवासियों ने कहा वो जमुना पे बैठे, कहीं माला सटकाए रहे होंगे, जाकर के देख लो। सुनंदा जी ढूंढते ढूंढते नंद बाबा को पहुंच गई जमुना तट पर। और आज नंद बाबा जमुना तट पर भगवान की क्षण क्षण प्रतीक्षा में है। आज मेरे लाला का जन्म हो जाना चाहिए। आज माला तो हाथ में चल रही है, भगवान का नाम जब चल रहा है, लेकिन आज सगरों मंत्र भूले पड़े हैं। माले में मंत्र चल रहा है, अभी तो भयो ना आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना आगे पतो ना है, अभी तो भयो ना जाने कब हुई हो। इतने में सुनंदा जी चिल्लाते हुए, अरे भैया हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढ करके